अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ बायोलॉजी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। आज जो चैप्टर नंबर 3 है, हमारे पास 3rd चैप्टर है, उसका हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करेंगे आज हम? इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान। मतलब हैं तो वैसे बहुत सारी पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, लेकिन जो आपकी बुक में डिस्कस की हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 स्पीशीज हैं, जिनमें आपके पास इंडस डॉल्फिन है, मार्को पोलो शीप है, और जो 3rd वन है आपके पास वो एक बर्ड है, होबारा बस्टर्ड। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्यों इनकी तादाद कम हो रही है, ये हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि इसकी क्या क्या रीजन हो सकती हैं। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। छोटा सा लेक्चर है आज का। पहले देख लेते हैं इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन अकॉर्डिंग टू WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान ओनली 600 स्पीशीज। MCQ के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान में इंडस डॉल्फिन है उसकी जो कितनी तादाद है वो बाकी रह चुकी है अब तक, वो है सिर्फ और सिर्फ 600 स्पीशीज आर लेफ्ट इन इंडस रिवर। और ये जो आपके पास इंडस डॉल्फिन है ये सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध में पाई जाती है, और वहां पे इसकी तादाद जो है सिर्फ और सिर्फ 600 रह गई है। अब क्यों इसकी तादाद इतनी कम हो गई है? रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन। उसकी क्या क्या जो पॉसिबल रीजन हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, या क्या क्या वो रीजन है, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहली रीजन है वाटर पोल्यूशन, मतलब पानी का गंदा होना, जिस वजह से इसकी तादाद क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। जो बहुत ज्यादा इंडस डॉल्फिन है उनकी वहां पे डेथ कॉज हो रही है, किस वजह से? वाटर पोल्यूशन की वजह से। दूसरी बात क्या है? पाउचिंग। पाउचिंग होता है आपके पास इलीगल हंटिंग या इलीगल कैप्चरिंग, मतलब के बगैर इजाजत के, बगैर किसी परमिट के इनको क्या करना? कैप्चर करना या इनकी हंटिंग करना। तीसरी रीजन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब जो इनके रहने की जगह हैं या ऐसी एरियाज या जिनको ये पसंद करते हैं, उन सब को क्या कर दिया हमने? डिस्ट्रक्ट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। मतलब जो इनके हैबिटेट थे उनको हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो बेसिकली सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इंडस डॉल्फिन की जो तादाद कितनी रह चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 600 रह गई है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती हैं? इंडस रिवर में पाई जाती हैं। इनके डिक्लाइन की क्या रीजन है? वाटर पोल्यूशन है, पाउचिंग है और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंडस डॉल्फिन के बारे में आप क्या जानते हैं, होबारा बस्टर्ड के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट होबारा बस्टर्ड, या गिव द स्टेटस ऑफ होबारा बस्टर्ड इन पाकिस्तान। यहाँ डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारे पास मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो शीप जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में पाकिस्तान में पाया जा रहा है। कौन से एरियाज हैं? मोस्टली फाउंड इन खंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाय एरिया। मतलब पाकिस्तान में जो सिर्फ और सिर्फ खंजराब जो नेशनल पार्क है वहां पे ये जो मार्को पोलो शीप है ये पाया जाता है। MCQ के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि किस नेशनल पार्क में सिर्फ और सिर्फ मार्को पोलो शीप पाया जा रहा है, तो वो आप क्या कहेंगे? खंजराब नेशनल पार्क में। अब जो रैपिडली डिक्रीजिंग इन लास्ट 2 डिकेड्स, मतलब जो पिछली 2 दहाइयां हैं, जो पिछले 20 साल हैं, उनमें इसकी जो तादाद है वो बहुत तेजी से कम हुई है। क्यों कम हुई है उसकी भी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं की। इसकी भी हो सकती है कि इलीगल हंटिंग हो सकती है, ठीक है, इसकी कैप्चरिंग हो सकती है, इसका हैबिटेट लॉस हो सकता है, या और भी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। तो पाकिस्तान में प्रोडक्ट शुरू कर दिया गया है ताकि ये जो आपके पास मार्को पोलो शीप है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान स्टार्टेड प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन। तो ये था कि हमारे पास दूसरी स्पीशीज इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान। अब जो 3rd वन है वो है हमारे पास होबारा बस्टर्ड। होबारा बस्टर्ड एक बेसिकली बर्ड है, पाकिस्तान में का नेटिव नहीं है। ये आता है माइग्रेट करके। कहां से माइग्रेट करके आता है? सोवियत टेरिटरी से। किस सीजन में? विंटर सीजन में। दिस बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में आता है कहां से? फ्रॉम सोवियत टेरिटरी। अब ये सोवियत टेरिटरी क्या है? सोवियत यूनियन हमारे पास जो है वो बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो मिलकर यूनियन बनाते हैं। उस यूनियन का हम क्या कह देते हैं? सोवियत यूनियन या सोवियत टेरिटरी। अब उसमें कौन कौन से आपके पास? रशिया, जॉर्जिया, आपके पास जो है ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, वो सारे जो आपके पास ये रियासतें इसमें शामिल हैं। अब वहां से उठ के आते हैं कहां? पाकिस्तान में आते हैं। सेटल इन चोलिस्तान एंड थार डेजर्ट, मतलब 2 जगह जहां पे आके सेटल डाउन होते हैं, चोलिस्तान में और थार में। बेसिकली डेजर्ट में आकर ये सेटल डाउन होते हैं।
इनकी भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? वो रीजन क्या है? 2 रीजन है बेसिकली। हंटिंग बाय फॉरेनर्स, मतलब बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर, वो आगे क्या कर लेते हैं, इसका इलीगली तौर पे क्या शिकार कर लेते हैं। दूसरी क्या रीजन है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इट्स हैबिटेट, मतलब कि ये जिसका हैबिटेट है उसका भी, उसकी भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आज का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने देखा है कि जो 3 बेसिक स्पीशीज हैं पाकिस्तान की जो इंडेंजर्ड हैं, वो उनकी तादाद कितनी रह गई, इनको खतरा किस तरह से है और किस तरह से उसकी प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच।